नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 6 महीने से जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को आज बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए को भी हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान पर आरोप था कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को सीए एनआरसी और एनपीआर के विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद है। तो डॉक्टर कफील खान को लंबे समय बाद बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनको तुरंत रिहा करने की बात कही है और उनके ऊपर लगे एनएसए को भी हटाने के लिए कहा है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हरीश मिश्रा जी, जो कि बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से भी मशहूर हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका। हरीश जी, डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत मिली है, किस तरह देखते हैं इसको आप? जी, ये सबसे पहले बात तो जो है मैं अपने परम आदरणीय न्यायाधीश महोदय को, अपने न्यायालय महोदय को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब के संविधान को जिंदा रखने का और हम जैसे गरीब मजदूर और बुनकरों और नौजवानों के दिलों में एक जो आस्था थी न्यायालय महोदय का, वो न्यायालय महोदय ने एक बार पुनः हम लोगों के इस विश्वास को प्रगाढ़ता दिया है, एकदम मजबूती दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे करीम भाई कि पूरे प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने दहशत का एक माहौल बना रखा था और जिस तरीके से सीएनआरसी पर पूरे प्रदेश के अंदर एक हिंसा के दौर में धकेलने का काम किया है योगी सरकार ने, और हिंदू और मुसलमान के बीच का जो आपसी लड़ाई था, उस लड़ाई को जो है कि और भी ज्यादा व्यापक बनाने का काम किया था, उस पर एक मुकम्मल करारा तमाचा है। और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करते हुए हम सभी लोगों को, नौजवानों की एक प्रेरणा देते हुए हमारी हाई कोर्ट ने आज फिर से डॉक्टर कफील साहब को रिहा किया है। और दूसरी बात, एक और बात हम कहना चाहते हैं कि ये रिहाई जो है डॉक्टर कफील खान साहब की, ये रिहाई जो है सिर्फ जी डॉक्टर कफील खान साहब की रिहाई नहीं है, ये रिहाई उस इस लोकतंत्र में उस साजिश की भी रिहाई है जिस साजिश के तहत हिंदू और मुसलमान को हिंसा के दौर में ढकेला जाता है। नरेंद्र मोदी जी और योगी की सरकार जो है, ये लगातार जो है हम लोगों के बीच में एक नफरत का बीज बो करके, बंटवारे की राजनीति कर करके जो है शासन और सत्ता हासिल करना चाहता था। लेकिन और उसके सबसे ज्यादा शिकार अगर किसी के ऊपर, गाज किसी के ऊपर गिरी तो हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के जो है होनहार साथी डॉक्टर कफील खान को जबरिया जेल के सलाखों के पीछे ढकेलने का काम किया है योगी सरकार ने। तो एक तरीके से जो ये जो हार हुई है, ये सावरकर की विचारधारा की हार हुई है, ये गोडसे की विचारधारा की हार हुई है, ये जीत डॉक्टर कफील के साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत हुई है, गांधी के देश में गांधी की विचारधारा की जीत हुई है, तिरंगा की जीत हुई है, एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय लोकतंत्र की डॉक्टर जीत कफील हुई खान है। को रिहा कराने में आप सबका भी उसमें एक बड़ा हाथ रहा, बड़ी मेहनत किया आप लोगों ने उसमें। लेकिन अभी क्या अपडेट है आपके पास कि वो अभी रिहा हुए हैं या फिर उनको रिहा भी नहीं किया गया है? हम्म नहीं, अभी तो आदेश जारी किया गया है और वो मथुरा जेल में बहुत जल्द ही जो है, कल मतलब आज हम्म रिलीज ऑर्डर जो है हम्म वहां ट्रांसफर कर दिया गया है मथुरा जेल के तरफ। वहां के जो जेलर हैं और जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने में हमको लगता है कि एक दिन का और समय जाएगा और परसों तक या कल शाम तक या परसों सवेरे तक ही हम डॉक्टर कफील साहब अपने परिवार के बीच में होंगे। और सबसे ज्यादा खुशी करीम भाई इस बात का है कि हम्म आज डॉक्टर कफील के रूप में कोई बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रहा है। एक बूढ़े बाप का जो है कि एक औलाद अपने से मिलने जा रहा है, किसी का भाई किसी बहन का भाई जो है मिलने जा रहा है, किसी की पत्नी जो है अपने पति से मिलने जा रहा है। तो एक पारिवारिक जो एक प्रेम का एक माहौल होता है और उस प्रेम के माहौल के बाद जो भारतीय लोकतंत्र की जो श्रृंगार होती है, जो सजावट होती है, जो एक मर्यादा होता है भारतीय लोकतंत्र का, वो मिलन होने जा रहा है। लेकिन इस क्रूर शासन के भी मुंह पर एक करारा तमाचा दिया गया है इस भारतीय संविधान के तहत और नफरतवाद को एक बार फिर से कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया है हमारी न्यायपालिका उनके ऊपर महोदय एनएसए भी ने, लगाया गया हमारे था जज और उस महोदय। एनएसए को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल उसको रद्द किया जाए। हम्म
जी जी। देखिए ये पूरी तरीके से योगी सरकार जो है इनको बंद करके बिहार चुनाव में एक फैसला लेना चाहती थी, और जो है पूरे तरीके से जो है कि बिहार में ही अपना एक एजेंडा खड़ा करना चाहती थी, हिंदुओं को डिवाइड करना चाहती थी, मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को दहशत में लाने का एक काम करना चाहती थी। आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर कफील से भी पहले तमाम लोगों की जो है तमाम अनेक अनेक मुद्दे पर जो है हत्या कर दी जाती है, विध्वंस कर दिया जाता है, सीएनआरसी बिल्कुल पर हिंसा कराया जाता है। पूरा एकदम सुनियोजित एक एजेंडा था आरएसएस का और योगी सरकार का, पूरे देश में मोदी सरकार का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है और एनएस से तो हटेगा ही। और एनएस से हम जैसे नौजवानों के ऊपर जब जब लगाया जाएगा तब तब जो है हमारी जो आस्था का केंद्र हमारी न्यायपालिका है, हमारी अदालतें हैं, वो हमको न्याय देंगी और हम गरीब लोगों की आवाजों को बुलंदी देंगी। और इस लोकतंत्र में हमारे भी आवाज और सवाल सरकार के सामने मुट्ठी भर करके, दम भर करके जो है सामने रहेंगी। इससे योगी सरकार और मोदी सरकार पीछे नहीं भाग सकती। हम हरी जी, लड़ेंगे एक और अंतिम आखिरी सवाल दम तक आपसे लड़ते है रहेंगे कि जब तक इलाहाबाद जीत ना हाईकोर्ट हासिल। के इस फैसले के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा? देखिए स्टेट गवर्नमेंट का तो मुंह काला हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने जिस तरीके से पूरे स्टेट को हत्या प्रदेश में जो है तब्दील करने का काम किया है, जिस तरीके से व्यापारियों से जबरदस्तियां अपहरण और लूट का व्यापार को डेवलप किया है, जिस तरीके से शिक्षा के जगह और स्वास्थ्य के जगह जो हिंदू और मुसलमान के बीच के लड़ाई को जो है प्राथमिकता दिया है, इस सवाल पर न्यायपालिका ने योगी सरकार के मुंह को कालिक पोत दिया है और उनको यह बताया है कि इस प्रदेश और देश में अभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान लागू होगा, न कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोडसे और गोलवरकर का कानून लागू होगा। तो ये नफरतबाजों के मुंह पर करारा तमाचा है और प्रदेश के सभी हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई एकजुटता के साथ भारत की अखंडता और एकता के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और शपथ पूर्वक यह कसम खाते हैं कि हम तिरंगा के आगे और भी किसी आरएसएस जैसे जो है झंडे को नहीं फहरने देंगे। हम देश के साथ हैं और देश के साथ ही रहें। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ में बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि हरीश मिश्रा इनका नाम है, लेकिन बनारस में ये बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर है। तो डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं और उनके ऊपर लगे एनएसए को भी हटाने के लिए कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।